ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 अगस्त 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विक्रम विनाश होते जाएंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। प्रश्न पूछा बाबा ने, गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन 2 शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता कि हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। ये 2 शब्दों की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है। तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूँ, इसलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। बाबा ने गीत सुना। गीत है मुरली में आज का, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे शालिग्राम जानते हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते हैं। इसको सत्संग नहीं कहा जाता, पढ़ाई कहा जाता है। अगर मनुष्यों से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं, वह कहेंगे कि हम कॉलेज में जाते हैं। ये तो जानते हो सत्संग में साधु संत विद्वान आदि सुनाने वाले होंगे। स्कूल में भी मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होंगे। यहाँ मनुष्य नहीं है। कितनी बड़ी बात है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे, है ना। और बाबा ने कहा अगर सत्संगों में जाओ तो वहाँ साधु संत विद्वान पंडित माँ कथाकार जो भी है बड़े वहाँ वो होंगे।
लेकिन यहाँ पे कोई भी मनुष्य देहधारी की बात नहीं है। यहाँ स्वयं बेहद का रूहानी बाप, जिसको त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं, ये महिमा देवताओं की भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं है, वो निराकार शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। कितनी बड़ी बात है। ये महिमा है निराकार परमपिता परमात्मा की। अब बच्चे जानते हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा ये शरीर धारण कर पार्ट बचा रहे हैं। सिवाय इस निराकार परमपिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते। ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, इसको प्रजापिता कहेंगे। ज्ञान सागर एक ही निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, क्योंकि ज्ञान सागर से ही सद्गति होती है। ये है नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडन कर दिया है। अब मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं? ये मनुष्य भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र आदि द्वापर के आदि में नहीं बनते हैं, नहीं, समझाया जाता आदि में ही बनते हैं। ऐसे नहीं है कि शास्त्र आदि द्वापर के आदि में ही बनते हैं, नहीं, समझाया जाता है। पहले बाप का चित्र, मंदिर आदि बनते हैं, जिससे भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए, क्योंकि ऊंच ते ऊंच वही है। उनकी पूजा पहले शुरू होती है। पूजा लायक है ही एक शिव। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर व जगत अम्बा जगत पिता पूजा के लिए लायक है। इन सबको पूज्य बनाने वाला एक ही बाप है। उनकी भक्ति भी जरूर अधिक होगी। ये ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, इनमें परमपिता परमात्मा ना आए तो इनकी पूजा क्या होगी? सबका सद्गति दाता तो एक ही बाप है। ये विचार सागर मंथन करना होता है। भक्ति कैसे शुरू होगी? शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। बाबा को ये चिंतन मंथन करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि वो तो ज्ञान का सागर है, उनमें वो सारा ज्ञान भरा हुआ है। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों को ये विचार सागर मंथन करना है। सरस्वती जो ब्रह्मा की मुख वंशावली है, उनको भी विचार सागर मंथन करना है। ऊंच ते ऊंच है एक, अगर वो ना आए तो दुनिया को पतित से पावन कौन बनाए? मनुष्य सभी मनुष्य मात्र पतित है। अब शिव बाबा ना आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे? निश्चय बुद्धि नहीं है तो विजय माला में पिरो नहीं सकेंगे। स्पूत बच्चे सदैव गले का हार बनते हैं। बाप भी खुश होते हैं, ये बच्चा बड़ा सपूत आज्ञाकारी है। बहुत माँ बाप होते हैं जिनको 12-14 बच्चे भी होते हैं, जिनको कोई कपूत कोई सपूत भी होते हैं। पतित पावन बाप के सिवाय पतितों का उद्धार कोई कर नहीं सकते हैं। तुम जानते हो कि गंगा नदी पर भी गंगा का मंदिर है, तो समझाना चाहिए कि ये गंगा फिर कौन है? क्या ये कोई शक्ति है जिससे पतित से पावन बनते हैं व पानी से पावन बनते हैं? बाप कहते हैं गंगा पतित पावनी नहीं है, सिवाय योग के और कोई भी पावन नहीं बना सकता। देखो, गंगा पतित पावनी नहीं है, इसका मतलब गंगा से तो हम शरीर को धो रहे हैं ना, आत्मा थोड़ी धुलती है। और शरीर के लिए वो गंगा जल बहुत ही अच्छा है, आयुर्वेदिक है, उसमें बहुत जड़ी बूटियाँ मिक्स होके आती है, इसलिए वो निरोगी माना शरीर के कई रोगों को मिटाता है, इसलिए उसको अमृत मानते हैं। जड़ी बूटियाँ उसमें मिक्स हुई होती है, जिन पहाड़ों से वो निकलता है, और उसकी वजह से वो आयुर्वेदिक बन जाता है, जिसको ऐसा माना जाता है। नहीं, ऐसा होता भी है रियल में कि वो कभी ख़राब नहीं होता है, उसमें कभी भी कितना भी पुराना होगा चाहे, क्यों? क्योंकि जड़ी बूटियाँ मिक्स है, और उसमें स्नान करने से आपको बहुत सारे फायदे और होंगे, परंतु आत्मा पावन नहीं बनेगी, है ना। ये बात है, बाबा ये कहना चाहते हैं। इसलिए तुम्हें कोई गंगा स्नान सिवाय योग के और कोई भी पावन नहीं बन सकते। योग का अर्थ है याद, बुद्धि का योग लगाना है, वो तो बहुत योगासन आदि लगाते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, उनको योग नहीं कहा जाता है। माताएं अबलाएं हठ योग को क्या जाने,
मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें धक्का खाने की कोई बात नहीं रहती है। कोई ना कोई इम्तहान पास करते हैं, जानते हैं ये इम्तहान पास करके ये बनेंगे। यहाँ तुम भी जानते हो ये भी इम्तहान है। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वो है पतित पावन, तुम्हारी है गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ। वो बाप पतित से पावन कैसे बनाते हैं? कहते हैं हे आत्माएं, इस शरीर का भान छोड़ो, इस पुराने शरीर को छोड़ना है। पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अब आयरन एज्ड हो गया है। अभी तुमको नई खाल तो यहाँ लेनी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 5 तत्व ही तमो प्रधान है। अभी मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। कल्प पहले भी ले गया था, मैं कालों का काल हूँ, इसलिए उनको महाकाल कहा जाता है। सबको वापस ले जाऊंगा, फिर तुमको अमरपुरी में भेज दूंगा। ये है मृत्युलोक, छी दुनिया। इसलिए संगम युग को 100 वर्ष चाहिए, और तो हर एक युग 1250 साल का होता है। इस पिछाड़ी के संगम युग की आयु बहुत छोटी है। जैसे ब्राह्मणों की छोटी होती है ना, वैसे संगम युग की आयु भी छोटी है। फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो नए मकान आदि बनाने शुरू करेंगे। उसमें पहले श्री कृष्ण आता है, वो शौकीन है महल आदि बनवाने का। कोई तो बहुत शौकीन था ना, जिसने सोमनाथ का मंदिर बनवाया, तो भी ब्रह्मा बाबा की ही, श्री कृष्ण की ही आत्मा का 21वां जन्म है राजा विक्रमादित्य के रूप में, जिन्होंने इतना सुंदर आलीशान हीरे का शिवलिंग बना दिया है ना, हीरे लगा दिए, कितना बड़ा मंदिर बना दिया। बिरला भी शौकीन है, कैसा अच्छा मंदिर बनवाया है। नंबर 1 में पूज्य है शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में भी पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है, सो भी कुछ समय के बाद बनता होगा, तुरंत द्वापर शुरू हुआ और बन गया ऐसा नहीं। फिर जैसे जैसे थोड़ा अंदर से ऐसा महसूस होने लगता है कि नहीं भाई अभी कुछ होना चाहिए है ना, शांति का स्थान, तो उन लोगों को टचिंग होती है। बाकी ऐसा नहीं है कि शुरू हुआ और पहले से ही बन गया। बाबा कहते फिर भक्ति मार्ग में भी पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है, सो भी कुछ समय के बाद बनता होगा, फिर पूजा शुरू होगी। अभी तो है घोर अंधियारा, रात पूरी हो फिर दिन आता है। बाप कहते मैं रात और दिन के बीच में आता हूँ। महाभारी लड़ाई भी है, लिखा हुआ है कि यादवों के पेट से वो चीज़ें निकली जिससे सारे कुल का विनाश हुआ। तुम देख रहे हो बरोबर विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं, समझते हैं कोई प्रेरक है। दोनों ने विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाकर रखे हैं। आफतें भी आनी हैं, देखो शुरू हो गई, आफतें भी आनी है। तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, स्थापना भी हो रही है, विनाश भी सामने खड़ा है। समझो कोई ने विनाश नहीं देखा है, अच्छा वैकुंठ तो देखते हैं ना। अच्छी तरह पढ़कर बाप से पूरा बेहद का वर्षा लेना है। तुमको साकार नहीं पढ़ाते हैं, शास्त्रों आदि की बात नहीं है, ये तो ज्ञान सागर स्वयं पढ़ाते हैं। तुम अपने को देही समझ बाप को याद करते हो। भगवान वाच अपने बच्चों प्रति कहते हैं मैं तुम बच्चों के सन्मुख होता हूँ। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनमें से कोई सौतेले हैं, कोई मातेले हैं। मातेले बच्चों को ही वर्षे का हक है। संशय बुद्धि को सौतेला कहा जाता है, उनको वर्षा नहीं मिल सकता है। वो फिर पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में चले जाते हैं। मातेले राजाई में आ जाते हैं। वो बाप को प्यार करते हैं, बाप उनको प्यार करते हैं। गाते भी हैं ना, तुम पर बलिहार जाऊंगा, वारी जाऊंगा। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो मैं तुमको मदद दूंगा। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। और सबसे बुद्धि और तोड़ एक से जोड़ना है। तुम कहते हो हम बाबा के हैं, ये सब कुछ बाबा का है। बाबा को हम कखपन देते हैं और बदले में स्वर्ग के बेहद की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इस पुरानी देह से हमारा ममत्व तो नहीं है, ये तो तमो प्रधान रोगी शरीर है। हमारे पास और क्या है? मनुष्य मरते हैं, सब कुछ छूट जाता है, फिर उसका सब कुछ करनी घोर को दिया जाता है। सब कुछ हम आपको देते हैं। ममत्व मिटाने के लिए हम निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं।
माया फिर विघन डालती है, इसलिए धीरे धीरे जितना मेरी याद में टाइम देते रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे, वही मेरे गले का हार बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं ना। बाप समझाते हैं ये रथ भी ड्रामानुसार मेरा मुकर्रर किया हुआ है और किसी में भी मैं आ नहीं सकता हूँ। तुम भी कहते हो बाबा कल पहले भी हम आपसे इसी ही मकान में इसी ड्रेस में मिले थे और आपसे वर्षा लिया था, तो कितना सहज है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी तरफ बुद्धि ना जाए। याद रखना है अंतकाल जो पुत्र सिमरे, अगर किसी को भी याद किया तो फिर वहाँ जन्म लेना पड़ेगा, अंतमति सोगति। कहाँ भी ममत्व तो नहीं रहना चाहिए। अंतकाल जो स्त्री सिमरे, बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। उनकी महिमा कितनी करते हैं, एक ओंकार सचखंड बसे निराकारा करता पुरख अजुनी सैभंग, बहुत सारा है ना उनकी महिमा। उनका एक ही नाम है, उनको दूसरा शरीर मिलता नहीं है जो नाम बदली हो। तुम तो 84 जन्म लेते हो, नाम भी 84 पढ़ते हैं, बाप की महिमा में गाते हैं निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त। हाँ, ये सारा गुरु ग्रंथ साहब में महिमा है शिव बाबा की। वही कालों का काल है, उन्हें काल नहीं खा सकता। मैं सभी को मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। निर्वैर, मेरा कोई से कोई वैर नहीं है। अकाल मूर्त अजूनी, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। उनकी महिमा गाते हैं ना, उनकी कितनी महिमा गाते हैं। गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता, कलयुग में दुख हरते हैं, सतयुग में सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग में जीवन मुक्ति थी, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। याद पड़ता है ना, तो ज़रूर बाप जब संगम पर आए तब सभी को शांति धाम ले जाए और तुमको फिर सुख धाम भेज दे। कितनी सहज बात है, परंतु माया ऐसी है जो यहाँ से बाहर गया तो भूल जाएंगे। जैसे गर्भ जेल में धर्मराज के द्वारा तुमको सजा दिलाता हूँ, त्राही त्राही करते हो, फिर हम माफ़ी मांगते हैं कि फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। ये है ही माया का राज। सतयुग त्रेता में ही माया नहीं होती है, वहाँ तो सुख ही सुख रहता है। अभी तुम पढ़ रहे हो, इसमें घर बार छोड़ने की बात नहीं है। बाप कहते देह सहित सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास है, उन सन्यासियों का है हद का सन्यास। जंगल में जाकर फिर लौट आते हैं शहर में, नाम कितने बड़े बड़े रखवाते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना सहज समझाता हूँ। बुढ़ियाएँ कितनी है, कहती हैं हमको धारणा नहीं होती है। अच्छा, ये तो जानती हो ना परमात्मा पढ़ाते हैं, ये तो जानती हो ना कि बाबा पढ़ाते हैं। वो कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमने 84 का चक्र पूरा किया है, ये हुआ स्वदर्शन चक्र। आत्मा को चक्र का दर्शन होता है, यहाँ ही निरोगी काया बनती है। चक्र को जानने से तुम ऊंच पद पाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कितना सहज समझाते, सहज याद, सहज सृष्टि चक्र, कोई तकलीफ नहीं। ये है सच्ची कमाई। बाकी धन माल तो सब खत्म हो जाना है, सब छूट जाता है। सागर को उथल खानी है, नेचुरल कैलामिटीज भी आनी है। देखो, भारत सचखंड था और कोई भी खंड नहीं था। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि, बड़े से बड़ा तीर्थ है। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। अभी तो ढेर के ढेर मंदिर बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस समय की शादी पूरी बर्बादी है। शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है। शिव बाबा साजन भी है, स्वर्ग में भेज देते हैं। तुम यहाँ आए हो, जानते हो हम यहाँ बरोबर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, बदलते रहते हैं, कोई चोला पुरुष का, कोई स्त्री का। फिर सतयुग से त्रेता कैसे बनता है वो भी समझाया गया है। अभी तुम बच्चों को नॉलेजफुल गॉडफादर्स पढ़ाते हैं। मनुष्य तो फादर टीचर सतगुरु हो ना सके। फादर और टीचर हो सकते हैं, गुरु नहीं हो सकते। सो भी वो जिस्मानी विद्या
ये बाबा तो एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो 1000 बार पूछो। देखो बाबा, नहीं समझ में आता है तो 1000 बार पूछो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्फूर्त आज्ञाकारी बन विजयमाला में पिरोना है। बाप को अपना कखपन दे बलिहार हो, सबसे ममत्व मिटा देना है। दूसरी बात, अंत काल में एक बाप ही याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए हैं, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते, वह समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती। फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसे दिल शिकस्त होने व ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते हैं। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विक्रम विनाश होते जाएंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। और गीत क्या सुना, तुम ही हो माता पिता तुम ही। ओम शांति। चलिए बाबा की याद।